जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म ओपन ग्रेव के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक खुली कब्र में पाता है जहां ढेर सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं और वहां उसे एक बंदूक भी मिलती है। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे मदद मांगता है, तो वो लड़की ऊपर से उसकी तरफ एक रस्सी फेंकती है जिससे वो आदमी बाहर आ जाता है। ऊपर आके वो आदमी उस लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक घर पे पड़ती है तो वो उसके अंदर जाता है। घर के अंदर वो 5 लोगों को देखता है। इन सभी लोगों को अपने नाम याद नहीं होते हैं और ये सब भी कुछ घंटे पहले ही होश में आए होते हैं। इन सबको अपना ID कार्ड उस घर में मिलता है जिससे उन सबको अपने नाम पता चल जाते हैं। जो आदमी कब्र से निकला होता है उसका नाम होता है जॉन और बाकी लोगों के नाम होते हैं ल्यूकस, माइकल, नेथन, शेरॉन और एक गूंगी लड़की जिसको हम म्यूट बुलाएंगे। ये सभी लोग अपनी पिछली बातें याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कौन थे और यहाँ क्या करने आए थे। ये म्यूट लड़की सब जानती है लेकिन ये गूंगी होती है, इसी वजह से किसी को सच नहीं बता पा रही होती है। ये सभी लोग एकजुट होके इस खोज में निकल जाते हैं कि वो सब कौन है और वहाँ क्या हुआ था जिसकी वजह से हजारों लाशें बाहर पड़ी हैं। ल्यूकस म्यूट से पूछता है कि उसके हाथ पे ये निशान क्यों हैं, तो म्यूट उसे इशारों में बताने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाता। जॉन कैलेंडर में देखता है कि 18 तारीख को उन लोगों ने मार्क कर रखा है, तो वो म्यूट से पूछता है कि 18 तारीख को क्या होने वाला है, लेकिन म्यूट सब जान के भी कुछ नहीं बता पाती। माइकल को घर की अलमारी में ढेर सारी गन्स और गोलियां मिलती हैं, तो वो सबको इस बारे में बताता है। सब ये देख के सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने इतनी सारी गन्स क्यों रखी थी। जब जॉन बाथरूम में होता है तो शेरॉन उसे कुछ दवाइयां देने के लिए आती है, उसके घाव पे लगाने के लिए। इन दोनों को वहां फील होता है कि उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन उन्हें उनका रिलेशन याद नहीं होता। जॉन जब नहा रहा होता है तो उसे विजन्स आते हैं अपने पास्ट के। उसी रात वो म्यूट लड़की अचानक घर से बाहर निकल के कहीं चली जाती है, तो जॉन, शेरॉन और ल्यूकस उसके पीछे जाते हैं। जंगल में वो बहुत से लोगों की लाशें देखते हैं जिन्हें पेड़ में बांधा गया होता है। इधर नेथन जब बुक्स पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो लैटिन पढ़ सकता है और ये बात वो माइकल को बताता है। माइकल उसे कहता है कि वो गन्स अच्छी तरह चला सकता है। यानी दोस्तों, धीरे धीरे उन सभी की मेमोरीज वापस आ रही थी। जॉन, शेरॉन और ल्यूकस म्यूट का पीछा करते हुए एक वुडन हाउस में पहुंचते हैं जहां म्यूट एक औरत को खाना खिला रही होती है। वो औरत बहुत बीमार लग रही होती है और जब वो जॉन को देखती है तो वो उसे कहती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। ये कह के वो जॉन पे हमला कर देती है, तो जॉन उसे बंदूक से मार के बेहोश कर देता है। जॉन वहां कैमरा देखता है और सबको बताता है कि कोई उन पे नजर रख रहा है। ये सब देख के शेरॉन और ल्यूकस को जॉन पे शक होता है कि उसने उस औरत को बंदी बना के रखा था और वो एक बुरा आदमी है। वो दोनों उस पर भरोसा नहीं करते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर में जॉन जब एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो नेथन वहां आता है और लैटिन में उसे कुछ बोलता है, तो जॉन भी लैटिन में जवाब देता है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लैटिन बोल सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे के जरूर कुछ लगते हैं। अगली सुबह वो सभी फैसला करते हैं जंगल में जाके पता करने का कि वहां चल क्या रहा है। जॉन, ल्यूकस, नेथन और शेरॉन बाहर जाते हैं और म्यूट और माइकल घर में ही रहते हैं। वो सब जंगल में बहुत से लोगों की लाशें देखते हैं और उन्हें पेड़ के पीछे छुपी हुई 2 कार्स भी मिलती हैं जिसे देख के वो सब बहुत खुश होते हैं। इधर जब माइकल और म्यूट घर में अकेले होते हैं तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल म्यूट को घर में रहने के लिए कहता है और खुद गन लेके उस आवाज के पीछे जाता है। वो जब वहां पहुंचता है तो वो एक आदमी को बार्ब वायर में फंसा हुआ देखता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। माइकल जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही वो आदमी उसे जान से मार डालता है और हंसने लगता है मानो कि वो इन्फेक्टेड हो। इधर कार में ल्यूकस को उन सभी की ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें जॉन नहीं होता है, तो वो जॉन से कहता है कि तुम हम सब में से एक नहीं हो।
तभी वहां म्यूट आ जाती है जो उन्हें माइकल के पास ले जाती है। वो सब देखते हैं कि माइकल मर चुका है, तो जॉन उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली से मार डालता है। उसके बाद शेरॉन और जॉन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें एक अबैंडन्ड बिल्डिंग दिखाई देती है। उस बिल्डिंग की दीवारों पे 18 तारीख लिखी होती है, जिसे देख के जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर 18 तारीख को होने क्या वाला है। वो वहां पे मिलिट्री का ट्रक भी देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बिल्डिंग एक कैंप हुआ करती थी। तभी शेरॉन एक छोटे बच्चे को वहां देखती है। वो बच्चा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और जॉन का नाम लेके उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये सुन के जॉन को पता लगता है कि वहां के रहने वाले लोग उसे जानते हैं और उससे डरते भी हैं। वो उस बच्चे से दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, तो वो बच्चा दरवाजा नहीं खोलता। इधर ल्यूकस अपना आपा खो बैठता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। म्यूट जब उसे शांत कराने की कोशिश करती है तो वो उसका हाथ मोड़ देता है और नेथन उसे संभालता है। इधर जॉन उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं टूट रहा होता। वो बहुत गुस्से में आ जाता है तो शेरॉन उसे संभालती है। इधर ल्यूकस की तबीयत बिगड़ने लगती है तो म्यूट और नेथन उसे घर में आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और वो दोनों बाहर जाते हैं उस वुडन हाउस में उस औरत के पास। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो औरत वहां से भाग चुकी होती है। नेथन पता लगाना चाहता है कि वो कौन है, तो वो अकेले निकल जाता है जंगलों में। उस जंगल में उसे एक चश्मा मिलता है जो उसी का होता है। वो जब उस चश्मे को लगाता है तो उसे सब याद आने लगता है। इधर म्यूट जब घर में वापस पहुंचती है तो ल्यूकस की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो गुस्सा करने लगता है। वो म्यूट को चोट पहुंचाना चाहता है और वो उसका पीछा करने लगता है। म्यूट ऊपर भाग के जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसके बाद ल्यूकस घर के बेसमेंट में जाता है जहां उसे लोगों के दिमाग मिलते हैं, मानो कि वहां कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। उसे वहां स्क्रीन भी मिलती है जिसमें कोई इन्फेक्टेड लोगों पे नजर रख रहा था, यानी जो कैमरा उन्हें वुडन घर में दिखा था वो यहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। उसे वहां एक कैमरा में एक वीडियो मिलती है जिसमें जॉन उन सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ये देख के ल्यूकस समझ जाता है कि जॉन एक गंदा इंसान है जो उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता था। इधर नेथन को एक वुडन घर में वही इन्फेक्टेड औरत मिलती है जो अपनी बेटी की लाश लिए रो रही होती है। वो जब नेथन को देखती है तो वो उस पे हमला कर देती है, लेकिन नेथन उसे पिंजरे में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। और अब नेथन को सब अच्छे से याद आ चुका होता है कि वो कौन है। इधर शेरॉन और जॉन जब वापस घर जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं जो उन पे हमला कर देते हैं। तभी अचानक वो इन्फेक्टेड लोग रुक जाते हैं और जॉन पेड़ पे लटकी हुई कुछ लाशें देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड लोग लाश की स्मेल से दूर रहते हैं। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो ल्यूकस जॉन पे गन तान देता है और उसे कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। वो शेरॉन को वो वीडियो दिखाता है जिससे शेरॉन को यकीन हो जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है जो उन पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। जॉन अपनी सफाई देने की कोशिश करता है तो ल्यूकस उसे बंदूक से मार के बेहोश कर देता है और वापस उसी खुली कब्र में डाल देता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक लड़की की लाश देखता है जिस पे टैटू बना होता है। वो टैटू देख के उसे याद आता है कि उसने उस लड़की का सर दीवार पे दे मारा था जिससे वो मर गई थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था वो उसे याद नहीं होता। इधर शेरॉन, म्यूट और ल्यूकस जब घर में होते हैं तो ल्यूकस म्यूट के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी शेरॉन गन लेके उस पे शूट करती है तो वो गुस्से में कार लेके वहां से भाग जाता है। उसके बाद म्यूट जॉन को पिट से बाहर निकालती है तो जॉन कार लेके वापस उस छोटे लड़के के पास जाता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। दोस्तों, अब शेरॉन को भी याद आ जाता है कि वो कौन थी और यहाँ क्यों आई थी। जॉन जब उस बच्चे के घर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। जॉन को वहां एक बॉक्स दिखता है जिसके बारे में उसे याद आता है जो उसने एक आदमी को दिया था मिलिट्री तक पहुंचाने के लिए। उसे एक मैप के बारे में भी याद आता है जो उसने उस आदमी को दिया था। तभी जॉन को कुछ आवाज आती है तो वो उसके पीछे जाता है जहां वो दो इन्फेक्टेड लोगों को देखता है। वो उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्टेड औरत उसे घूरने लगती है। तभी जॉन की गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है तो वो औरत उसे उठा लेती है। जॉन जब उससे वो चाबी मांगता है तो वो उस चाबी को खा जाती है। ये देख के जॉन उसे शूट कर देता है और उसके पेट से चाबी निकाल के वो वहां से जाने लगता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि वो अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जॉन उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है लेकिन वो अपनी इन्फेक्टेड बेटी को लेके वहां से चली जाती है।
वहीं जॉन को एक कार दिखाई देती है जिसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका होता है और तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है जो वही बॉक्स होता है जो उसके विजन में आया था। वो जब बॉक्स को खोलता है तो उसे सब याद आ जाता है। दोस्तों दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया होता है जिसके कारण सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। इन्फेक्टेड लोग गुस्से वाले हो जाते हैं और एक दूसरे का कत्ल करने लगते हैं। इसी बीमारी का क्योर बनाने के लिए सरकार ने जॉन और उसकी टीम यानी शेरॉन, ल्यूकस, माइकल, म्यूट और नेथन को भेजा होता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ठीक करने की दवाई बना सके। जॉन एक डॉक्टर होता है और उसने वो क्योर बना दिया होता है जो उस बॉक्स में मौजूद होता है। उसने वो बॉक्स एक आदमी को दिया था ताकि वो मिलिट्री तक उसे पहुंचा सके और पूरी दुनिया में ये वैक्सीन पहुंचाई जा सके। लेकिन रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिससे वो आदमी मर गया और वो वैक्सीन मिलिट्री तक नहीं पहुंच सकी। दोस्तों जॉन के टीम मेंबर्स भी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसीलिए उस वीडियो टेप में ल्यूकस ने जॉन को उन पे एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था जिससे उसे गलत लगा था। दरअसल जॉन तो उनकी जान बचा रहा था। जॉन को उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी में उसकी और शेरॉन की तस्वीर भी मिलती है जिससे उसे याद आ जाता है कि शेरॉन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई है। तभी ल्यूकस वहां गाड़ी लेके आता है जो इन्फेक्टेड हो गया होता है। वो जॉन को मारना शुरू कर देता है तो जॉन उसे समझाता है कि वो एक डॉक्टर है और वो सब एक ही टीम में हैं। ल्यूकस उसकी नहीं सुनता तो जॉन एक पत्थर उठा के उसके सर पे मारता है जिससे वो मर जाता है। इधर नेथन को भी सब याद आ जाता है और वो वापस घर जाता है जहां वो शेरॉन से मिलता है। शेरॉन उसे बताती है कि उसे भी सब याद आ चुका है। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उनके घर पे हमला कर देते हैं और ये दोनों उन पे शूट करने लगते हैं। जॉन वापस घर आने के लिए निकल पड़ता है और उसे ये भी याद आ जाता है कि स्टार्टिंग में वो कब्र में कैसे आया था। दोस्तों दरअसल एक इन्फेक्टेड लड़की ने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको काट लिया था और उसने उस लड़की को जान से मार डाला था। जॉन ने उस लड़की को कब्र में फेंक दिया और खुद को वैक्सीन लगा ली ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सके। इस वैक्सीन को लगाने से उसकी मेमोरी चली गई और उसने खुद को उसी कब्र में पाया जिसमें वो उस लड़की को फेंकने आया था। दोस्तों जॉन की टीम भी इन्फेक्टेड थी और इसने सबको वैक्सीन लगाई थी जिससे सभी की मेमोरीज चली गई थी। तभी सुबह हो जाती है और वो 18 तारीख होती है। नेथन शेरॉन को बताता है कि मिलिट्री 18 तारीख को आने वाली है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। तभी मिलिट्री वहां आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है। शेरॉन जॉन के लिए एक लेटर लिखती है ताकि उसे पता चल सके कि वो कौन है। मिलिट्री को देख के नेथन बाहर जाता है लेकिन वो मिलिट्री उसे भी मार डालती है जिससे उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू करने नहीं बल्कि उन्हें मारने आई है। तभी जॉन ये देख लेता है और शेरॉन के पास जाके उसके गले लग जाता है। वो शेरॉन को लेके वहां से भागने लगता है और मिलिट्री उनका पीछा करती है। तभी एक इन्फेक्टेड औरत वहां आ जाती है और शेरॉन को चाकू मार देती है जिससे शेरॉन जख्मी हो जाती है और जॉन उस इन्फेक्टेड औरत को शूट करके मार डालता है। जॉन शेरॉन को लेके उस पिट में छुप जाता है और खुद को और उसको एक वैक्सीन लगा देता है। तभी शेरॉन उसे लेटर देती है और उसे कहती है कि जब तुम वापस जगो तो इसे जरूर पढ़ना। मिलिट्री सबको मार के वहां से चली जाती है लेकिन म्यूट छुपी होती है जिससे उसकी जान बच जाती है। जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ याद नहीं होता और शेरॉन मर चुकी होती है। तभी म्यूट उसके लिए रस्सी फेंकती है और जॉन ऊपर आता है। उसके बाद जॉन उस लेटर को पढ़ता है जिससे उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। उस लेटर में शेरॉन ने लिखा होता है कि इस दुनिया में प्लेग फैला हुआ है जिसका क्योर ढूंढने के लिए हमें यहाँ भेजा गया था। वो म्यूट लड़की ही क्योर है क्योंकि उसका खून ही इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो तुम्हें लड़ना होगा और इस दुनिया को प्लेग से बचाना होगा उस म्यूट लड़की की रक्षा करके। तभी जॉन और म्यूट एक बड़े से पिट के आगे खड़े होते हैं जहां प्लेग के कारण लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई होती हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां वो म्यूट लड़की क्योर थी उस प्लेग का जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। दोस्तों जॉन एक डॉक्टर था जो अपनी टीम के साथ उस प्लेग का क्योर ढूंढने के लिए आया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना
तब तक के लिए जय हिंद।